गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन। देखो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कब साइज बढ़ रही है कब घट रही है। तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखना। साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। एनायन की जो साइज होती है वो कैटायन से हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों, अभी हम लोग इसको देखेंगे। देखो पहला होता है वैन वाल रेडियस। एक आती है वैन वाल फोर्स, भी आपने पढ़ा होगा, लंदन फोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वंडरवाल जो फोर्स होते हैं वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, वंडरवाल साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने अपने नाम पर ही दे दिया। ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रेडियस अमंगस्ट ऑल। और रेडियस क्या होती है, सभी में सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स कैसा होगा, वीक फोर्स होगा। खुद समझो, अगर कोई भी एटम है जिसमें 4 सेल हैं, सपोज कर लो ये 4 सेल हैं, ठीक है। तो अगर देखो इसकी रेडियस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा है, तो ये जो फोर्स लग रहा होगा वो दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, कम होता जाता है। फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। रेडियस ज़्यादा तो फोर्स कम, रेडियस ज़्यादा तो फोर्स कम। ठीक है, तो ये वांडरवाल फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। और ये जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे ही इसकी फोर्स की वैल्यू भी रिड्यूस होती जाती है। फिर क्या है, इट इज़ द 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि परमाणुविक दूरी, ठीक है, या नाभिकीय दूरी के आधे के बराबर होता है। ये मैंने बताया था कि परमाणुविक दूरी कहाँ से लेते हैं। जैसे ये एटम है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस लोगे दो एटम का, तो वो उसके सेंटर से होता है, न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, यही कहलाता है आपका रेडियस। फिर है ट्रेंड। देखो अलोंग द पीरियड क्या होता है, नॉर्थ अगर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ चल रहा है तो रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे, ये मैंने बताया था कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर मीन्स कि हॉरिजेंटली मूव करने पर अगर हम लोग चलते हैं तो रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों, अब ये क्वेश्चन आप फिर पूछोगे तो इसका आंसर है कि क्योंकि जो न्यूक्लियस पावर होती है, न्यूक्लियर पावर होती है वो बढ़ती जाती है। अब कह दो वो कैसे, तो वो मैंने बताया था। देखो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो इसमें 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 4, इसमें तो 4 लोग ही उस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी साइज कुछ ज़्यादा रहेगी। अब उसी न्यूक्लियस को 5 लोग अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी साइज क्या होती जाएगी, ये देखो न्यूक्लियर फोर्स भी तो बढ़ गया ना, 5 हो गया, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ गया, 6 हो गया, तो कार्बन की साइज और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 7 हो गया तो नाइट्रोजन की साइज और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना है कि जैसे देखो बेरिलियम हमने लिया 4, अब इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,2, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरे में भी 2, ठीक है। अब देखो तो इसमें 4 लोग मिलके इसको क्या कर रहे हैं, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, तो प्रोटॉन 4 है, तो देखो 4 लोग मिलके इस 2 रेडियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ साइज ज़्यादा होगी। अब इसी जगह पे अगर हम 5 बोरान कर लें, ठीक है, क्या कर लें, 5 बोरान, देखिए तो 5 हो गया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,3। अब इसमें क्या होगा, पहली रेडियस में 2, दूसरी रेडियस में 3, लेकिन न्यूक्लियस में क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, 5 हो गया। अब देखो 5 का फोर्स लग रहा है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वेरिएशन ऑफ एटम, सॉरी, डाउन द ग्रुप चलने पर क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि उनकी साइज भी बढ़ती जाती है। जैसे मैं ग्रुप 17 की बात करूं, FCl Br I, ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो कम रेडियस होगी किसकी होगी, फ्लोरीन की। उससे बड़ा एलिमेंट क्या है, क्लोरीन है। उससे बड़ा क्या है, ब्रोमीन है। उससे बड़ा क्या है, आयोडीन है। और ऑब्वियस सी बात है अगर एलिमेंट की साइज बढ़ गई है तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या, तो ये किस तरीके से, देखो जैसे 9 होता है फ्लोरीन का और फ्लोरीन का 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,7 आया, इसमें 2 सेल आई, और 17 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 आएगा। देखो इसमें 3 सेल आ गई, 3 सेल इंट्रोड्यूस हो गई ना, तो रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है, फिर से रिपीट भी कर दे रहा हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अब इसका एक ग्राफ बनाया है एटॉमिक नंबर रेडियस पे। देखो क्या है कि एटॉमिक रेडियस, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है
तो रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये मैंने आपको बताया कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा तो उसकी साइज़ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये ग्राफ उसी को है, आप उसको देख लो, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, अभी अभी बताया, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस की साइज़ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से अभी यही करके भी बताया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ में आ गई बात। चलिए, हाँ, एक चीज़ देखना कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि ट्रेंड तो चलता है कि लिथियम सबसे कम, फिर बेरिलियम उससे ज़्यादा, फिर बोरान, कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन की साइज़ क्या हो जाती है, देखो स्लाइटली बढ़ गई है। देखो ऑक्सीजन की साइज़ यहाँ पे कुछ ऐसे एरो जा रहा है ना, ग्राफ इस तरह जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। कैसे? ये क्या होता है, तो ये देखिए, जैसे ऑक्सीजन ले लें 8O, ठीक है, तो 8 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6, अब 6 आ गए लास्ट में, ठीक है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, P4 आ गया। अब देखो P4 आ गया तो अब जब इसको P में 3 सेल होता है, PX PY PZ, तो P में 4 भरो, 1 2 3, और ये चौथा यहाँ भर दोगे। जब चौथा यहाँ भरोगे तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, दोनों एक साथ हो गए ना, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे रिपल्शन करते हैं, और रिपल्सन करते हैं तो इसकी साइज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यही कारण है, आप इसी को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर चार्ज, देखो अगर ज़्यादा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। वो भी मैंने बताया कि चार्ज इंक्रीज कर जाता है। फिर वेरिएशन इन डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा होगा, आइसो है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम, देखो क्या कैसे पता, सोडियम के पास भी क्या है, होता 11 है, एक इसने डोनेट कर दिया तो 11 हो गया। Mg के पास होता है 12 है, 2 डोनेट कर दिया तो इसके पास कितना बचा, 2 डोनेट किया है तो इसके पास 10 बचा, ठीक है। अब देखो अल्युमिनियम के पास, सॉरी ये 11 नहीं बटा, ये 10 ही बचेगा, ठीक है। होता 11, एक डोनेट किया 10 बचेगा ना। अल्युमिनियम के पास होता 13 है, 3 डोनेट किया 10 बचा। सल्फर के पास होता 14 है और डोनेट किया 4, तो क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। तो देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आया, सेम आया ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसीलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट एग्जिस्ट बॉन्डिंग ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट कितनी पावरफुली दूसरे एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखिए, जैसे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज फ्लोरीन। सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन, ठीक, ये किंग है फ्लोरीन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और सपोज करो, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक रखा हुआ है और इधर फ्लोरीन है और इधर फ्लोरीन को F से शो करते हैं, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको कौन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन ले जाएगा, ठीक है। अब इसी जगह मैं कहूँ कि इस जगह पे फ्लोरीन नहीं है, मान लिया किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्लोरीन है, अब इसको कौन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन लेके जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसके बाद ऑक्सीजन आता है, इसके बाद सब नीचे अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से आते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ में आ गया होगा कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इंक्रीज एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, सिंपल से बात कर लो, 11 होता है तो 281। अब ये इसको क्या है, ये ऑक्टेट, ये सेल कंप्लीट है, ये सेल कंप्लीट है, ये वाली सेल कंप्लीट नहीं है, तो इसको ये क्या कर देता है,
रिमूव कर देता है ये। और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आती है, हमेशा Na+ लिखा देखोगे, कभी Na+2 लिखा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम की क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है, 1। कैसे पता? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, ठीक है। क्यों? टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, मैंने पढ़ाया था sp और sp3 होता है अलॉन्ग द पीरियड। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखो अलॉन्ग द पीरियड क्या है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कैसे? जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, सॉरी, जैसे जैसे साइज कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज साइज ऑफ एटम इज, अब देखो डाउन द ग्रुप में तुमको पता है कि साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था FCl देखो लिखा भी हुआ है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैं तो सब 17 ग्रुप के एलिमेंट ही हैं, ग्रुप 17 के हैं, लेकिन साइज फ्लोरीन की कम है, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन की, आयोडीन की, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक करेक्टर। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लेना, पॉजिटिव मतलब डोनेट करना। तो जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। वो कौन से होते हैं, मेटल होते हैं। हमने बताया जैसे मैग्नीशियम Mg+2 हमेशा डोनेट करेगा, इट ऑलवेज डोनेट देयर 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी मेटल ऐसा नहीं कर सकता Mg6 ले किसी से, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। अलॉन्ग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। मेटेलिक करेक्टर कम होता जाता है जैसे जैसे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उस एटम की बाहरी कक्षा से उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फिर डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इज इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, मेटेलिक करेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सीजियम हैज़ मोस्ट मेटेलिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होता है, सीजियम का होता है, ठीक है। पहले ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का। फिर एनॉमलस प्रॉपर्टी, एनॉमलस मतलब मैंने बताया कि जो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी दिखा दे। जैसे अभी देखो ऑक्सीजन ने दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने दिखाया था, देखो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चला ना, ऑक्सीजन की साइज क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। उसी तरीके से इसी को बोलते हैं एनॉमलस। एनॉमलस मतलब जो अलग तरीके का बिहेवियर दिखाए। अब देखो इट इज़ द वेक्टर ऑफ डी ऑर्बिटल, इट इज़ वेरी स्मॉलर साइज। याद रखना कि सभी ग्रुप का, एवरी ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे 17 हो, पहला जो एलिमेंट होता है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो आप सोचोगे कि एग्जांपल दे, चलो हम पहला ही लेते हैं ग्रुप हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें सबसे ज़्यादा एनॉमलस बिहेवियर किसका, हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे अलग पुट किया गया है। क्यों पुट किया गया? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 17 मतलब हेलोजन ग्रुप से भी क्या करती है, मैच करती है। इनको हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखो इसका बिहेवियर कैसा है, अलग है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी पहले एलिमेंट, फर्स्ट एटम होते हैं, पहले एलिमेंट होते हैं, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, दैट ऑलवेज शोज द एनॉमलस बिहेवियर, मतलब कि वो सबसे अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग मैच करती है कुछ अलग ग्रुप से। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके बता दिया कि हाइड्रोजन क्यों इनॉमलस है, क्योंकि ये दूसरी प्रॉपर, ये हेलोजन के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी मैच करती है, और हाइड्रोजन के साथ प्रॉपर्टी भी फर्स्ट ग्रुप के साथ ही मैच करती है। तो इसीलिए इसको सबसे अलग प्लेस किया गया है हाइड्रोजन को, ठीक है। कैसे पता? क्योंकि हाइड्रोजन का भी देखो क्या होता है, आइसोटोप होते हैं, और उसी तरीके से क्लोरीन का भी क्या होता है, आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप आप समझ रहे होंगे कि जिसमें परमाणु भार तो सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है ना। तो क्यों, 1H1 1H2 1H3, ये होता है ना आइसोटोप हाइड्रोजन का। ये देखो 1H1 1H2 और ये है 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। देखो
एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास सब में क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको ये इसका आइसोटोप इसमें भी होता है, और ग्रुप 17 में क्लोरीन में भी आइसोटोप होता है। इसीलिए दोनों में कहाँ रखा जाए, तो इससे बेहतर हुआ कि इसको सबसे अलग प्लेस कर दिया गया। ओके, थैंक यू क्लास।